अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन किसी को पिक करने के लिए और वहाँ से उसको लेके हम घर आएंगे कि हमारे घर मेहमान आ रहा है। भाई मेहमान घर कई बंदा गया हुआ था, माड़ा वही घर वापस आ रहा है और वो आ भी माड़ा रात के 12 बजे रहा है। खैर हम दो ब्यूटीफुल गर्ल्स गाड़ी निकाल के चले गए उनको पिक करने के लिए। कॉन्फिडेंस चेक करो भैया, कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हम दो रात को भी निकल गई कि भाई कुछ नहीं होता, चलो चले। जो हमारे घर का मर्द था एक 1.5 साल का, वो सोया पड़ा था तो उसको तो उठा के लेके जाने से रहे, क्योंकि अगर हम उसको ले जाते तो फिर हम कैसे जाते, क्योंकि उसका बाजा ही बंद नहीं होना था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी ना कॉन्फिडेंस होना माड़ा बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है माड़ा, बहुत 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 ज़रूरी है। ये ना तुम बात अपने पल्लू से बांध दो माड़ा, अगर तुम्हारे पास पल्लू नहीं है तो खैर तुम अपने दिमाग में बिठा लो, लेकिन बिठा लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना आप कुछ भी कर सकते हो। आप 4 लोगों में खड़े भी हो सकते हो, आप किसी के बीच में बैठ के बात भी कर सकते हो, कोई आपको टोके तो आप उसको जवाब भी दे सकते हो। अच्छा, कई दफ़ा ना मैं घर में ऐसी इंग्लिश बोल रही हूँ ना और मेरा अल्फाज गलत निकल जाए, या मेरी आदत है मैं हर वर्ड के आगे ना ईडी लगा देती हूँ या आईएनजी लगा देती हूँ, तो मुझे ना ये लोग सारे मिलके मतलब घर वाले मिलके ना ठीक करते रहते हैं, तो मैं उसमें कॉन्फिडेंट ही रहती हूँ कि मैं फिर भी उसको बार बार बोल देती हूँ कि खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस है यार, बोलो, बोलोगे तो आएगी। और कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं। ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस, ऑलवेज। कोई भी स्टेप उठाने से, कोई भी नया काम करने से, किसी से बात करते हुए ना बिल्कुल नहीं डरे। अच्छा, हम तभी डरते हैं जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाय हम पता नहीं कैसे बात करेंगे, हम कैसे जवाब देंगे। रिसेंटली मैं किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई, तो मेरे अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस वक्त कि उसने मुझसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई क्योंकि मैं एकदम से ना कॉन्फिडेंस लूज कर गई। वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मुझे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए था। खैर वो मेरी गलती थी और मैंने उससे सीखा कि मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। उसके बाद मैंने घर आके अब मिरर के सामने खड़े होकर बहुत दफ़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। कॉन्फिडेंस आपको हमेशा पावर देता है, आपके ड्रीम्स पूरे करने में आपको हिम्मत देता है। मेरे साथ कॉलेज में एक लड़की होती थी, उस हम इकट्ठे जाते होते थे सब, तो उसको ना रोड क्रॉस करने तक का कॉन्फिडेंस नहीं था। वो हमारा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करती होती थी और मैं और दूसरी फ्रेंड मेरी, हम उस पर हंसते थे कि यार तुमसे रोड नहीं क्रॉस होती है, और कहती थी नहीं मुझे डर लगता है। कि वैसे वो बहुत अच्छी थी, स्टडीज़ में भी, क्लास में भी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो रोड क्रॉस कर ले। सेकेंडली, अगर हम कहीं कुछ खाने के लिए गए हैं तो वो कहती थी हाय हम इस वेटर से मेन्यू मांगेंगे, मतलब यार उसमें इतना कॉन्फिडेंस था। वो ना इसमें थोड़ा हिचकिचाती थी, क्या है वो क्या कहेगा, हम उससे मांगेंगे, छोड़ो यार हम कुछ बाहर से कुछ ले लेते हैं, हम कैंटीन से कुछ ले लेते हैं, मतलब वो इससे ना हिचकिचाती थी, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती लेके जाते थे कि इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको भी चीज़ लेने आएगी, वो भी बाहर कॉन्फिडेंस से घूमेगी कि यार नहीं मैं ये कर सकती हूँ। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी, अगर मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी तरह, तो उसको सीट भी लेने नहीं आती होती थी कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, हम उसको सीट भी लेके देते थे। हम खुद भी अपने कॉन्फिडेंस के नज़रिए से लोगों को धक्के दे के सीट ले लेते थे। कॉन्फिडेंस ब्रो, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है वैसे ये, लेकिन कहीं कहीं ये बुरी भी हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं होती, उसमें भी आप ना बहुत फिर ओवर हो जाते हैं, तो मतलब एक लिमिट तक का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी के सामने कुछ बोलेंगे, या अगर आप ज़्यादा बोल गए हैं, या आप बिल्कुल बात भी ठीक कर रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा बोल गए हैं, तो आपके घर वाले आपको कहेंगे हाय हाय कैंची तरह यदि जुबान चल दी, या बहुत ही जुबान खुली, या बहुत ही फजूल बोल दिया। ठीक है, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, दूसरी इंडिपेंडेंट जो हर किसी को चाहिए होती है, चाहे वो होम मेकर है, चाहे वो वर्क प्रोफेशनल है, चाहे वो स्टूडेंट है, कोई भी। और ये सबके लिए ज़रूरी भी है, ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए। मतलब कि आज़ादी, ठीक है, फाइट फॉर योर ओन राइट्स। आपके पास इतना इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ सको, ताकि उसके अलावा आप अपने डिसीजंस ले ही नहीं सकते। मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, मैं यहाँ सो जाऊं, मैं यहाँ चली जाऊं, अकेले चली जाऊं, मतलब ये चीज़ है। एनीवेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वी विल मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।